बर वक्त लोन ऐप और ओलिव कैश दोनों जो कि लोन ऐप है, इन्होंने कई घरों को उजाड़ के रख दिया। इनका सूद इतना ज्यादा सूद क्योंकि लानत है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ खुली जंग का ऐलान इन्होंने किया हुआ है। आपकी जितनी प्राइवेट पिक्चर्स हैं उनको न्यूड करके उनको वायरल करने की धमकियां दी जाती हैं। फाइनली हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बड़ा एक्शन लिया गया है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेजबान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान। बर वक्त लोन ऐप और ओलिव कैश दोनों जो कि लोन ऐप है, इन्होंने कई घरों को उजाड़ के रख दिया, कईयों की जिंदगियां तबाह कर दी। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप ऐप डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद जब आप उसको आपके मोबाइल पे जो है ऐप डाउनलोड करने के बाद एक्सेस का ऑप्शन आता है जिसमें ऑल आपकी गैलरी पिक्चर्स, ऑल आपके जितने आपके नंबर्स आपके सेव है वो भी सारी एक्सेस ये मांग लेते हैं। उसके बाद आपको लोन देते हैं। लोन देने के बाद इनका सूद इतना ज्यादा सूद क्योंकि लानत है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ खुली जंग का ऐलान इन्होंने किया हुआ है। और इन्होंने फिर उसके बाद वो सूद लेना होता है। अगर 5,000 रुपया चाहिए, अगर आप 5,000 रुपए का अप्लाई करते हैं तो ये आपको 4,000 रुपए देंगे 5,000 के बदले में। लिखेंगे ये 5,000 ही कि आपको 5,000 रुपए वो अपने सर्विस चार्जेस के तौर पे काटेंगे और जब ये वापस लेंगे तो ये आपसे 10,000 वापस लेंगे, 6,000 रुपए सूद लेंगे। और ये सूद जो है, ये लानत जो कि वेस्ट में थी अब पाकिस्तान में भी आना शुरू हो गया। अब इसने कई जिंदगियां तबाह कर दी हैं। हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, इनका मैंने इंटरव्यू भी किया था, इमरान चौधरी साहब ओकाड़ा से हैं बाकायदा। इनको तो इनके फैमिली के अंदर ब्लैकमेल किया गया। इनकी मिसेज की पिक्चर्स को, आपकी जितनी प्राइवेट पिक्चर्स हैं उनको न्यूड करके उनको वायरल करने की धमकियां दी जाती हैं। आपकी जितने रिश्तेदारों के नंबर है उनको कॉल्स की जाती है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरूह किया जाता है इनकी जानिब से। तो फाइनली हुकूमत पाकिस्तान ने एक बड़ा कदम उठाया है इस ऐप, इन दोनों ऐप्स के हवाले से। वो कदम क्या उठाया है, उन्होंने इन दोनों ऐप्स को डाउनलोड करने पे पाबंदी लगा दी है और कहा है कि इन दोनों ऐप को आपने डाउनलोड नहीं करना क्योंकि सूद एक लानत है। और पाकिस्तान में कई ऐप्स के जरिए जो है वो राइज करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को इस सूद के अंदर फंसाया जाए। आप देखिए, हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को क़यामत वाले दिन क्या मुंह दिखाना है अगर हम सूद लेते हैं। और सूद जब डायरेक्ट ही अल्लाह से जंग है तो वो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये वेस्ट की ये जो लानत है और ये पाकिस्तान के अंदर राइज करना, ये भी बड़ा जुर्म है। और जब ये ऐप्स आई और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने डिफरेंट एड्स बनाना शुरू कर दी और बहुत सारे मासूम सादा लोग हैं वो इन दोनों ऐप्स का शिकार हुए हैं और अपनी जिंदगियां तबाह कर चुके हैं। इनकी फैमिली मेंबर्स के सामने इनकी इज्जत नहीं रहती। इनकी तस्वीर को व्हाट्सएप किया जाता है, ग्रुप्स में शेयर किया जाता है, यहां तक कि पूरी तरह ब्लैकमेल किया जाता है। ये इनका एक तरीका कार है। मैं आपको अपनी पुरानी वीडियो में से इनका एक ऑडियो सेक्शन सुनाना चाहता हूं, वो आप सुने कि किस तरह ये कॉल करके ब्लैकमेल करते हैं। सर, आपकी फ़ाइल 3 दिन तक पाकिस्तान में रहती है। अदरवाइज़ आपकी देखिए, आज अगर आपका लोन क्लियर नहीं होता ना, कल आपकी फ़ाइल जो है वो पाकिस्तान से ट्रांसफ़र हो जाएगी बांग्लादेश और इंडिया में। फिर आपको पता ही है वो आप कैसे करेंगे। वो आपकी पिक्चर को एडिट करके गलत तरीके से ब्लैकमेल करेंगे। हम लोगों ने जितना कंप्रोमाइज़ करना था हम लोगों ने किया आपके साथ। अब देखिए आगे आपकी है कि आपने अभी तक पेमेंट नहीं करवाई, आपने कहा था आप करवा देंगे, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और अदरवाइज़ अगर आपकी फ़ाइल ट्रांसफ़र हो जाती है ना तो आप हमसे किसी किस्म का भी गिला ना कीजिएगा कि आपने हमारी फ़ाइल ट्रांसफ़र की है। हमने 3 दिन तक आपकी फ़ाइल रोकने की कोशिश की। जब 1 रुपया भी आपकी पेमेंट नहीं है तो हम इससे ज़्यादा आपके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आपने सुनी ये पूरी ऑडियो के, देखे कि ये मैंने इंटरव्यू किया था हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान में। ये आप पूरा इंटरव्यू, इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप देखिएगा कैसे इमरान चौधरी साहब जो कि ओकाड़ा के रहने वाले हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। उन्होंने कई चैनल्स को इंटरव्यू भी दिए। मैं कहूँगा कि इस डॉक्यूमेंट आया हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से और इनके पीछे जो है वो इनकी बड़ी मेहनत है। इन्होंने तमाम मीडिया चैनल्स, तमाम डिजिटल चैनल्स के अंदर जाके अपनी आवाज़ उठाई और ये देखिए ऑडियोज आपने सुने किस तरह ब्लैकमेल किया जाता है, किस तरह। और यहाँ तक कि मतलब आपको आपकी फाइल आप बांग्लादेश पहुंचा देंगे, इस तरह के अल्फाज। और फिर आपकी तस्वीर को हम जो है वो पब्लिक कर देंगे। आपकी बीवी को कॉल की जाती है, आपके जितने करीबी रिश्तेदार है, दोस्तों को कहा जाता है जी आपके दोस्त उतार लिया, वो दे नहीं रहा। तो ये इस तरह फंसाते और इस तरह इस सूद वाली लानत
کہ ایسے شکنجے میں لے کر آتے ہیں کہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو فائنلی حکومت پاکستان کی جانب سے بڑا ایکشن لیا گیا ہے بروقت ایپ اور اولیو کیش ایپ کے حوالے سے, جو کہ قابل تحسین ہے. حکومت پاکستان نے بہت بڑا کام کیا ہے, سائبر کرائم برانچ کا بہت بڑا کام ہے کہ بروقت ایپ اور اولیو کیش ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے پہ پابندی لگا دی ہے اور آپ انسٹال نہیں کر سکتے. یہ آپ نوٹیفکیشن دیکھ سکتے ہیں حکومت پاکستان کی جانب سے. انہوں نے باقاعدہ تمام ڈپارٹمنٹس کو یہ ارسال کر دیا اور پبلک اویئر کے لیے بھی بتا دیا گیا ہے. جتنے بھی کمشنرز آفس ہیں نیچے آ جائیں, اسسٹنٹ کمشنر ہے, ڈی سی او صاحب, ان کو کہا گیا کہ پبلکلی آپ اویئر کریں اور ان 2 ایپس کے حوالے سے ایک پوری کمپین چلائیں کہ ان کو آپ نے انسٹال نہیں کرنا, ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا, کیونکہ کئی زندگیاں تباہ ہو چکی ہیں. سود جہاں بھی ہوتا ہے وہاں آپ کو خوشحالی نہیں ملتی بلکہ بدحالی ملتی ہے. یہ جتنے ہمیں سود کے حوالے سے بڑی خوش فہمیاں دکھائی جاتی ہیں, بڑے بڑے ایسے آئیڈیاز بتائے جاتے ہیں کہ اس سے یہ ہوگا, یہ سارا کا سارا وہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کو پھنسانے کی کوشش ہے. اس سے کوئی خوشحالی نہیں آ سکتی. تو بروقت ایپ سے آپ نے بھی بچنا ہے, اپنے دوستوں کو بھی بچانا ہے. اولیو کیش ایپ سے بھی بچنا ہے. آپ نے لون نہیں لینا کیونکہ ان کا انٹرسٹ, ان کا سود وہی آپ کو تباہ و برباد کر دے گا. تو یہ تو ابھی ایک کیس تھا جس میں یہ بلیک میلنگ والا معاملہ سامنے آیا اور انہوں نے آواز اٹھانا شروع کی, اور یہ کئی سالوں پہ محیط ہے ان کی یہ محنت. 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں عمران چودھری صاحب کو, اور آج جا کے حکومت پاکستان نے ان ایپس کو پابندی لگائی ہے. تو یہ میری ویڈیو ہے, آپ جتنی زیادہ اس کو شیئر کریں گے, جو لوگ بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں, اس سود کا شکار ہو رہے ہیں, ان تک یہ ہماری ویڈیو پہنچے اور وہ اس کا شکار نہ ہو, اس کے دلدل کے اندر نہ پھنسے اور وہ بچ سکیں. ہماری ویڈیو کو جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں شیئر کیجئے گا. اپنے میزبان زین آسی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.